तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम गुरुवादी गुण। ओके, गुरुवादी गुण मतलब गुरु आदि गुण। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्लोक देख लेते हैं। ओके, तो वीडियो अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वालिटी इंक्रीज करके, आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करके यू कैन सी दैट श्लोक इन प्रॉपर वे। ओके, तो गुरु मंद हिम स्निग्ध। ओके, तो आप ये वहाँ पे अष्टांग हृदय फर्स्ट अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ये श्लोक आप वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो वहाँ पे भी आप ये श्लोक लिखा हुआ है। ओके, तो गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणाः स सूक्ष्म विशद विशंति स विपर्यः। ओके, बहुत ईजी है। अगेन रीड आउट करते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध। ओके, गुरु गुण, मंद गुण, हिम गुण, स्निग्ध गुण, श्लक्षण गुण, सांद्र गुण, मृदु गुण, स्थिर गुण। ओके, तो सूक्ष्म गुण एंड विशद गुण। तो टोटल जितने मैंने अभी नाम दिए, जितने जस्ट मैंने नेमिंग किया, ये टोटल 10 गुण होते हैं। इनके अपोजिट, ओके, तो यानी कि गुरु का अपोजिट यानी कि हेवी का अपोजिट लाइट यानी कि लघु। ओके, मंद का यानी कि स्लो इन नेचर का जो गुण है यानी कि स्लो यानी कि तीक्ष्ण। ओके, मंद का तीक्ष्ण, हिम यानी कि वहाँ पे जो कोल्ड यानी कि शीत का क्या होगा उष्ण। ओके, देन स्निग्ध यानी कि ऑयली, तो ऑयली का क्या होगा रुक्ष ड्राइनेस। ओके, श्लक्षण मतलब वहाँ पे स्मूथनेस, तो स्मूथनेस का क्या होगा खर। ओके, एक एक गुण को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, तो डोंट वरी। सांद्र मतलब वहाँ पे सेमी सॉलिड समथिंग कुछ रहता है। ओके, तो वो गुण है। ओके, तो जिनमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं सेमी सॉलिड सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, तो सांद्र मतलब होता है वहाँ पे सेमी सॉलिड समथिंग एक गुण होता है, तो उसका जो अपोजिट होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे द्रव्य गुण, विलोडनीय द्रव्य। ओके, देन मृदु मतलब वहाँ पे स्मूथ। ओके, तो वहाँ पे अगेन वहाँ पे खर यानी कि रोपण ऐसे समथिंग कुछ आया है तो मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, स्थिर यानी कि स्टेबल। ओके, देन चल गुण। ओके, तो स्थिर यानी कि वहाँ पे एक समथिंग स्टेबल एक शो कर रहा है, और इसका अपोजिट जो होगा चल गुण। ओके, यानी कि कुछ मोबिलिटी है, जिन्हें कुछ मोबिलिटी है, जो कुछ मोबाइल कर रहे हैं, तो एक स्थिर गुण है, एक स्टेबल है और एक स्टेबल नहीं है, यानी कि इनका अपोजिट। सूक्ष्म मतलब वहाँ पे माइन्यूटनेस, और जो बड़ा यानी कि स्थूल यानी कि बड़ा। ओके, तो सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। तो विशद मतलब जो यानी कि विशद का अपोजिट पिच्छिल, तो विशद जो होता है ये स्क्रैपिंग करने का काम करता है, और जो पिच्छिल होता है वो लेपन करने का काम करता है। ओके, तो अल्टीमेटली एक एक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक और बार रीड आउट करिए। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणाः स सूक्ष्म विशद विशंति स विपर्या। ओके, तो 20 गुण दैट इज कॉल्ड एज गुरुवादी गुण। तो गुरु मतलब गुरु का अपोजिट लघु, मंद का अपोजिट तीक्ष्ण, शीत का अपोजिट उष्ण, स्निग्ध का अपोजिट वहाँ पे रुक्ष, श्लक्षण का अपोजिट खर, सांद्र मतलब वहाँ पे सेमी सॉलिड मैंने बताया, तो द्रव्य सेमी सॉलिड नहीं हुआ, अल्टीमेटली द्रव्य है, तो सांद्र का अपोजिट द्रव्य। मृदु मतलब कठिन, मृदु का अपोजिट कठिन, एंड स्थिर का यानी चल। ओके, एंड सूक्ष्म मतलब स्थूल, एंड अल्टीमेटली लास्ट इज कॉल्ड एज विशद यानी कि पिच्छिल। ओके, तो टोटल देयर इज 20 गुण एज पर द गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण मतलब ये रहते हैं कि गुरु आदि गुण। ओके, तो अल्टीमेटली गुरुवादी गुण को हम क्या बोलते हैं शारीरिक गुण बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो गुरुवादी गुण डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्सो कॉल एज शारीरिक गुण। ओके, शारीरिक गुण इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हम डेली कंज्यूम यानी कि जितने भी हम आहार, ओके, या फिर जो औषध द्रव्य जो हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, या फिर एनर्जी पर्पस, जो हम ऑलरेडी मैंने बताया द्रव्य के क्लासिफिकेशन में कि जितने भी हम फूड लेते हैं, जितने में हम भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, मील्स लेते हैं, ओके, उनमें क्या होता है दैट इज़ आहार द्रव्यम रस प्रधानम द्रव्यम, यानी कि रस प्रधानम आहार रस ओके, मतलब जिनमें एनर्जी होती है वो आहार द्रव्य होते हैं, और जिनमें वीर्य होते हैं जो वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम। तो अगर आपको वहाँ पे डिस्टर्ब क्रिएट हो रहा है तो वो आपको भूल जाइए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शारीरिक गुण उन्हें हम बोलते हैं कि हम अपने शरीर के लिए, हम अपने बॉडी के लिए क्या क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। हमारा बॉडी जो है जो कंटिन्यू फ्लो में यानी कि डिसीज़ फ्री जो कंडीशन जो मेंटेन है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम क्या करते हैं विटामिन की टैबलेट्स लेते हैं। ओके, वहाँ पे अलग अलग दोषों का शमन करने के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है अल्टीमेटली बॉडी जो हमारा जो आयुर्वेद का जो रूल होता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो यानी कि हमारी जो स्वस्थता यानी कि जो हेल्थ जो है वो बनाए रहे, उसका हमें ध्यान रखना है। तो उसका जो ध्यान जो है हम आहार द्रव्य से करते हैं, यानी कि जो हम फूड लेते हैं उसके थ्रू करते हैं।
तो बॉडी आहार द्रव्य को इंटेक करता है, बॉडी आहार द्रव्य को लेता है। क्यों लेता है? जितने भी धातु हैं उनकी पुष्टि हो सके, और जितने भी दोष हैं अगर वो बैलेंस नहीं है, उनका इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस हो सके। तो इसलिए हम ये गुरुवादी गुण यानी कि ये जितने भी औषध द्रव्य जो आहार द्रव्य जो भी हम ले रहे हैं उनके अंदर गुरु गुण, मंद गुण, तीक्ष्ण गुण, देन लघु गुण, ये सभी गुण पाए जाते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉल एज द शारीरिक गुण। ओके, द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी द प्रेजेंट इन फूड एंड मेडिसिन फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द बॉडी। ओके, and they improves धातु मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड मेंटेन्स द त्रिदोषास ऑफ द बॉडी। ओके, धातु मेटाबॉलिज्म मीन्स वहाँ पे जैसे कि अगर मैं आप जैसे जानते हो कि 7 धातु आयुर्वेद के अंदर बताएंगे, सप्त धातु, वी हैव सप्त धातु। ओके, वी हैव 7 इंपॉर्टेंट टिश्यूज, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु एंड शुक्र धातु। ओके, तो इन धातु की पुष्टि करना, इन धातुओं को बल देना, एनर्जी देना किसके थ्रू होता है? फूड के थ्रू होता है। तो अल्टीमेटली ये जो धातु होती हैं इनके पास भी कुछ गुण होते हैं, ये गुण की लैंग्वेज को समझते हैं। ओके, इन्हें गुण की लैंग्वेज आती है। ओके, यानी कि जितने भी धातु होते हैं ये गुण प्रधान्य होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ये फूड जो हमने लिया इनमें कुछ गुण होते हैं, जो कि ये जो धातु है जो गुण यानी कि ये इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है जो गुण के लैंग्वेज को समझते हैं, ये इन आहार से वो गुणों को ले लेते हैं और अपने अपने धातु की वृद्धि करते हैं, अपने अपने धातु की पुष्टि करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इट इम्प्रूव द धातु मेटाबॉलिज्म बाय इनटेक ऑफ फूड बिकॉज इट हैव सम प्रॉपर्टीज, इट हैव सम गुण। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, चित्रक हैज हॉट पोटेंसी इंक्रीजेस उष्णता। ओके, तो चंदन हैज कंट्रोल ऑफ हॉट कैरेक्टर और दाह प्रोवाइड शीत गुण इन बॉडी। ओके, यहाँ पे गन्स लिखा हुआ, यू कैन करेक्ट इट, गुण इन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ पित्त दोष इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, यू कैन नंबर ऑफ एग्जांपल आर देयर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर गुरुवादी गुण के एग्जांपल कि हाउ इट इज़ अ शारीरिक गुण। ओके, यहाँ पे बताया चित्रक जो हमने औषध द्रव्य में लिया वो उष्णता के लिए यूजफुल होता है। ओके, जैसे मैंने बताया पाचन दीपन कर्म करता है ये, और क्या करता है वहाँ पे, अगर वहाँ पे सपोज जो कफ जो हमारे बॉडी में जो म्यूकस जो बढ़ जाता है, जो श्वास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं सच एज डिस्पनिया हो गई, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके, तो शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग यानी SOB, तो ये सभी जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, कफ को छेदन करने के लिए, कफ को ख़त्म करने के लिए हम चित्र का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कफ दोष का प्रकोप हुआ था, कफ दोष बढ़े हुए थे और चित्र का हमने यूज़ किया, कफ दोष शांत हो गए, कफ दोष का शमन हो गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बॉडी के लिए तो वो काम कर रहा है, बॉडी के लिए ही हितकर है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द शारीरिक गुण। ओके, अगेन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल चंदन का लिया है। चंदन, यू आर फैमिलियर विद दिस ड्रग दैट इज कॉल्ड एज सेंटेलम अल्बम। ओके, तो जिसका फैमिली आता है सेंटेलेसिए। ओके, आपको फैमिली और वहाँ पे लैटिन नेम से कोई याद नहीं रखना है, आपको चंदन याद रखना है। चंदन शीतवीर्य का द्रव्य होता है, तो शीतवीर्य का द्रव्य होता है, ये क्या करेगा, दाह अगर बॉडी में, तो चंदन हम क्यों लगाते हैं, ये क्या होता है, ये दाह शमन यानी कि जितने भी बर्निंग सेंसेशन वाले जो कंडीशन आते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी बर्न्स डेवलप हो जाते हैं, जहाँ हम जल जाते हैं, ओके, जहाँ पे बर्न प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न, ओके, इट मे बी द साइलेंसर, ड्यू टू द साइलेंसर ड्यूरिंग द राइडिंग ऑफ बाइक्स। ओके, तो वहाँ पे जो बर्न्स डेवलप होती है, तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चंदन जो होता है वो शीतता प्रोवाइड करता है, यानी कि दाह शामक करता है। तो दाह शामक कर उसने किया, ओके, यानी कि पित्त का शमन किया। तो दाह की एक्टिविटी जो शो होती है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में, ओके, तो ड्यू टू दैट पित्तवर्धक, तो अगर वहाँ पे पित्त एग्रीवेटेड हो जाता है, पित्त वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वहाँ पे हमें दाह एक वहाँ पे कंडीशन एक पर्टिकुलर रीजन में स्किन के हमें दिखा देता है। तो चंदन क्या करता है, वो पित्त दोष को क्या करता है, कंट्रोल करता है, पित्त दोष का शमन करता है और वहाँ पे दाह की शामक यानी कि दाह शामक एक्टिविटी को दिखाता है और अल्टीमेटली दाह हमें ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर से। कहने का मतलब ये है कि जो चंदन था उसने पित्त दोष का शमन कर दिया, तो अल्टीमेटली बॉडी के लिए हितकर द्रव्य है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरुवादी गुण बोलते हैं। अभी ये गुरुवादी गुण आप समझ गए रहोगे कि ये जो चंदन था, ये चंदन अपने जो इसने जो दाह वाले जो
अल्टीमेटली जो ये जो दाह जो गुण था ये उष्ण गुण के वजह से वहाँ पे फैला हुआ था। ओके, चंदन जो था वो शीत गुण का है। ओके, तो अल्टीमेटली जो ऊंट्स और जो बंस जो डेवलप हुए थे उनको गुणों की लैंग्वेज आती है, वो गुणों के लैंग्वेज को समझते हैं। तो चंदन उन्हें नहीं चाहिए, चंदन के अंदर जो गुण है वो उन्हें चाहिए। तो चंदन के अंदर जो गुण था, शीत गुण था, वो उसके थ्रू क्या करते हैं, पित्त का शमन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि गुरुवादी गुण में शीत गुण भी एक कंटेंट है। ओके, तो शीत गुण जो था वो पित्त का शमन कर दिया। चित्र गुण जो था यहाँ पे, चित्र के अंदर जो गुण है उष्ण तीक्ष्ण गुण है, वो कफ का छेदन किया। कफ का जो गुण है वो वहाँ पे रुक्ष गुण है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जो गुण होते हैं, अलग अलग जो व्याधि होती है, वो गुणों की लैंग्वेज को समझते हैं और गुण जो होते हैं हम द्रव्यों से गेन करते हैं। ओके, और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है उड़द, यानी कि माश बोला गया है, यानी कि उड़द की जो दाल होती है, जो जिन्हें शिम्मी धान्य में जो आते हैं, यानी कि पल्सेस की फैमिली, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली। ओके, तो माश यानी उड़द दाल जो होती है वो गुरुता इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, यानी कि गुरुता मीन्स वहाँ पे हेवीनेस इन बॉडी, यानी कि जाड्यता जिन्हें हम बोलते हैं, आयुर्वेद में जाड्यता बोलते हैं, यानी कि गुरुता इन बॉडी। ये कैसे किया इसने, क्योंकि माश जो उड़द दाल है वो गुरु गुण का है। ओके, अल्टीमेटली गुरुवादी गुण का है। ओके, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि हम स्वीट्स लिए, यानी कि हमने मधुर रस का मिठाई लिया। ओके, तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर स्निग्धता अल्टीमेटली प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, यानी कि स्निग्धता कैसे आई बॉडी के अंदर, मार्दवल आता है। यानी कि स्निग्ध का आप डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो स्निग्धम क्लेदनम, वहाँ पे लिखा है कि मार्दवम। ओके, मार्दवम मतलब मृदुता, यानी कि जितने भी चैनल्स होते हैं उनमें क्या करता है, मृदुता लाता है, यानी कि वो नरम रहे। कि क्यों नरम रहे भाई, क्या ज़रूरत है इसकी, नरम इसलिए रहे क्योंकि जितने भी चैनल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन जो फ्लो हो रहे हैं, जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स के पास जो पहुंच रहे हैं वो न्यूट्रिशन वो प्रॉपर वे में फैले, जल्दी पहुँचे, प्रॉपर टाइम में पहुँचे, इसलिए उनमें मार्दवता लाना ज़रूरी होता है। तो स्निग्ध गुण ये काम करता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि स्निग्ध गुण जो था वो गुरुवादी गुण का कंटेंट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लघु गुण वाला एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। ओके, so that is nothing but there is a number of example we have for explaining why गुरुवादी गुण is called as a शारीरिक गुण। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक गुण को। लंघने लघु मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रीडनम गुरु एक वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी नहीं दिया गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यू कैन हियर दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, पर्टिकुलर वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं गुरु गुण के लिए, तो ब्रीडनम मतलब जो वहाँ पे बल देता है, किसको बल देता है, धातुओं को जो बल देता है, यानी कि गुरु मतलब गुरु गुण उन्हें हम बोलते हैं जो पृथ्वी माभूत के प्रधान द्रव्य होते हैं। पृथ्वी माभूत उन्हें हम बोलते हैं, हम ऑलरेडी मैंने बताया। ओके, पृथ्वी माभूत एक जैसे कि 5 माभूत होते हैं, पृथ्वी माभूत, आकाश माभूत, वायु माभूत, आग्नेय माभूत और जल माभूत। उनमें से जिन द्रव्यों में पृथ्वी माभूत ज़्यादा होगा वो गुरु गुण कहलाते हैं। मतलब स्वीट्स हो गए, जो मैंने जस्ट बताया, स्वीट हो गया हमारा। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं जिन्हें हम जैसे कि मैंने भी जस्ट बताया उड़द दाल जो हो गया। ओके, जैसे कि हमारा जो हमारे जो चावल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, अल्टीमेटली गुरु गुण के हैं। ओके, गुरु गुण के मतलब पार्थिव है, इनमें पृथ्वी माभूत ज़्यादा होती है, तो गुरु गुण उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जिन द्रव्यों में पार्थिव माभूत यानी कि पृथ्वी माभूत प्रधान द्रव्य में गुरु गुण पाए जाते हैं। और क्या करता है गुरु गुण क्या करता है, वो कफ वर्धक होता है। ओके, और क्या करता है वो, जो लघु गुण का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि तत्र शीत गुरु स्निग्ध, यानी कि तत्र शीत, वहाँ पे जो लघु गुण यानी कि वात का शमन करता है, यानी कि वातवर्धक जितने भी एक्टिविटीज रहती है। ओके, वो शो करता है। धातु पुष्टि के लिए हमारा गुरु गुण एक्टिविटी करता है। ओके, तो ब्रीडनम मतलब जो पुष्टि करता है, जो धातु को बल देता है। ब्रीडनम मतलब आप समझ सकते हो जो वेट। ओके, ब्रीडनम मतलब वेट को जो बढ़ाता है। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरु गुण बोलते हैं। लंघने लघु मतलब जो लघुता लाता है, बॉडी के अंदर लघुता लाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लंघने लघु। तो लघु गुण के ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। लघु गुण जैसे कि बहुत सारे द्रव्य बताए गए हैं, तो जैसे कि एग्जांपल आप समझ लीजिए, जो कुरकुरेज होते हैं, जो हमारे जो समथिंग जो स्पाइसेस होते हैं। ओके, जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, लघु गुण के होते हैं, वो ईजिली डाइजेस्टेबल रहते हैं।
तो लंघने लघु मतलब लघु गुण वाले जो ऐसे द्रव्य, लघु गुण वाले ऐसे द्रव्य जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, वो बॉडी के अंदर लघुता लाए, बॉडी के अंदर हेवीनेस ना लाए, ओके, वो इजीली डाइजेस्टेबल हो और लघुता लाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। तो लंघने लघु उन्हें हम बोलते हैं, यानी कि अपोजिट टू दैट ऑफ गुरु गुण, ओके। जो हमारा जो नेक्स्ट गुण जो होता है शमने मंदाहा, ओके। शमने मंदाहा मीन्स दैट इज कॉल्ड एज जो मंद गुण के होते हैं। मंद गुण मतलब जैसे कि एग्जांपल इसका लूँ, दैट इज नथिंग मतलब शमने, किसका शमन करना, शमन मतलब कम करना, किसको कम करना, गति को कम करना, किसके गति को कम करना, जो एजिंग के जो कैरेक्टर जा रहे हैं, मतलब जो बुढ़ापा जो आ रहा है एक यौवन पीढ़ी से, यानी कि जो हमारा जो यंग स्टेज है, यंग एज है, यंग एज से जो हम एडल्ट एज जो है हमारा, वो टूवर्ड्स हम ओल्ड एज में जा रहे हैं। तो इनकी गति को कम करना, इनके गति को जो कम करने की जो पावर होती है वो मंद गुण में होती है, यानी कि शमने मंदाहा, यानी कि जिसका वो शमन कर देते हैं, ओके, दोषों का शमन कर देते हैं, बड़े हुए दोष का जो शमन करते हैं वो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मंद गुण की वजह से होता है, ओके। मंद गुण पर्टिकुलर वो कोई भी द्रव्य में हो सकता है, मतलब जिनका हमें शमन करना है, जैसे चंदन जो एग्जाम्पल दिया मैंने, चंदन गुण जो था वो क्या किया, उसने शमन किया, पित्त का शमन किया, तो ये ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मंद गुण की वजह से उसने वहाँ पे उसका शमन किया, यानी कि शमने मंदाहा, ओके। शोधने तीक्ष्णा, शोधने तीक्ष्णा ये हम संशोधन कर्म के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पंच कर्म के थेरेपी में यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी ऑपरेटिव थेरेपी आते हैं, वमन विरेचन बस्ती, वहाँ पे निरु बस्ती, आस्थापन बस्ती, शिरु विरेचन एंड नस्य कर्म, तो जितने भी संशोधन कर्म आते हैं उनमें हम क्या करते हैं, शोधने तीक्ष्णा का कार्य करते हैं। मतलब शोधना मतलब बॉडी में बॉडी को प्यूरीफाई करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो थेरेपी करते हैं, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण गुण बोलते हैं। यानी कि जैसे कि ब्लड का प्यूरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे तीक्ष्ण गुण ये सभी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, ओके। तो कहने का मतलब है कि शोधने तीक्ष्णा, शोधन मतलब जो प्यूरीफाई करने का जो काम होता है, बॉडी का जो प्यूरीफाई करने का जो काम होता है, जो दोषों को जो बाहर निकालने का जो, यानी कि दोषों को बाहर निकाल कर जो उनका शोधन किया जाता है, दोषों का जो शोधन किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संशोधन कर्म बोलते हैं। तो संशोधन कर्म यानी कि ऑपरेटिव थेरेपी जिन्हें हम बोलते हैं, पंचकर्म में जो आय द्रव्य जो यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण द्रव्य बोलते हैं, उनमें तीक्ष्णता ज़्यादा होती है, ओके। तो तीक्ष्ण द्रव्य, तीक्ष्ण गुण बहुत सारे द्रव्य होते हैं, एग्जाम्पल पिपली हो गए, वहाँ पे शुंठी हो गई हमारी, ओके, मरीच हो गया, काली मिर्च हो गया, पाइपर लौंगम हो गया हमारा, ओके। तो उन सभी में क्या होता है, वो शोधन कर्म करते हैं, ओके। शोधन मतलब प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। स्तंभने हिमा, ओके, यानी कि शीत है स्तंभनम, आप कैसे भी रीड आउट करते हैं, शीत है स्तंभनम। स्तंभन मतलब होता है रोकना, किसको रोकना, ब्लड को रोकना, ब्लड का एक कंटिन्यू फ्लो हो रहा था, ओके। और शीत गुण क्या करते हैं, उन ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ओके। तो शीते स्तंभनम मतलब जैसे कि इससे एग्जांपल अगर मैं बताऊं, दुर्वा एक एग्जांपल आया, ओके। दुर्वा मतलब जो दूब ग्रास होता है, यानी कि जो वहाँ पे ग्रास की जो फैमिली आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दुर्वा बोलते हैं, ओके। तो दुर्वा क्या करता है, ये जितने भी ब्लड जो बाहर आते हैं उनका स्तंभन करता है, ओके। स्तंभन मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ को रोकना, ओके। तो ब्लड जैसे कि हमें कहीं ट्रॉमा लग गया है, ओके, ड्यूरिंग वहाँ पे कोई हमें घाव हो गया है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली क्या करते हैं, वहाँ पे शीत पदार्थ लगाते हैं, ओके। हम क्या करते हैं वहाँ पे सच एज आइस वहाँ पे लगाते हैं, ओके, तो पार्ट ऑफ आइस लगाते हैं। ड्यू टू दैट क्या होता है, जो ब्लड ऊज आउट हो रहा था, जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो रुक गया, यानी कि स्तंभन हो गया, ओके। तो स्तंभन कर्म किया हमने, तो स्तंभन कर्म किसके थ्रू अचीव हुआ, ड्यू टू स्तंभन गुण के वजह से वो अचीव हुआ, ओके। तो समवाय तू निहि चेष्टम इति गुणा, ओके, इति गुणा, आपको ऐसा समझना चाहिए, ओके। स्वेदने उष्णा, हाँ, ओके, स्वेदने उष्णा मतलब जो अग्निवर्धक करते हैं। तो स्वेदने उष्णा बॉडी में अंदर जो क्या करते हैं, स्वेदन को इंड्यूस करते हैं, जो स्वेटिंग को इंड्यूस करते हैं। तो उष्ण गुण वाले जो द्रव्य होते हैं, जैसे उष्ण गुण वाले, तीक्ष्ण गुण वाले, ये सभी द्रव्य क्या होते हैं, पित्त का वर्धक करते हैं, यानी कि पित्त को बढ़ाते हैं, ओके। वात का शमन करते हैं, अग्नि बढ़ाते हैं, ओके। तो स्वेद कारक यानी कि स्वेद को बढ़ाने वाले जो होते हैं, स्वेदने उष्णा, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उष्ण गुण वाले द्रव्य के, यानी कि उष्ण गुण वाले द्रव्य के अंदर उष्ण गुण पाया जाता है, ओके। क्लेदने स्निग्धा, हाँ, क्लेदने स्निग्धा मतलब जो कफ वर्धक करते हैं, जो बॉडी के अंदर क्लेदन करने का मतलब जो मेटाबॉलिक जो अल्टीमेटली जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है हमारा, क्लेदन यानी कि जिन्हें हम क्लेद बोलते हैं, ओके। तो वो बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्निग्ध गुण बोलते हैं, ओके।
तो कफवर्धक होता है ये। और क्या करता है स्निग्ध गुण जस्ट क्लेदन करने का काम करता है, मतलब जो मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होते हैं, मतलब स्निग्ध गुण वाले अगर आप फूड खाओगे तो क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने स्तंभने शीत बताया था, तो स्तंभने शीत मतलब क्या होता है, वहाँ पे ये मूत्र एक्टिविटी करते हैं। मतलब शीत मतलब आप शीत ऋतु में, मतलब वहाँ पे विंटर सीजन में आप ये ऑब्जर्व करते ही रहोगे कि वहाँ पे हमें अगेन एंड अगेन यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि शीत गुण जो होते हैं, बाहर के नेचर में भी शीत गुण था, तो ड्यू टू डेट क्या होता है, हमें वहाँ पे विंटर सीजन में मूत्र घड़ी घड़ी जाना पड़ता है, यानी कि यूरिनेशन के लिए हमें घड़ी घड़ी जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि शीत जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों को अगर हम लेंगे तो वो क्या करते हैं, मूत्र एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब वो डायबिटिक होते हैं। ओके, तो इन दैट सेम है जो स्निग्ध जो गुण था हमारा, ओके, तो वो क्या करता है, कफवर्धक बढ़ाता है, यानी कि कफ को बढ़ाता है। और क्या करता है, वात शामक होता है। ओके, वात जो गुण था वो वृक्ष गुण का होता है। तो जो दुबले पतले होते हैं उनके लिए हमें स्निग्ध द्रव्य देना चाहिए, सच एज घी हो गया हमारा, सच एज ऐसे बहुत सारे द्रव्य आते हैं, ऑयल हो गए हमारे। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, स्निग्ध गुण, मतलब ये ऑयलीनेस इनमें कैरेक्टर होता है। ओके, और ये पूरे जो स्तोत्रस होते हैं उनमें मार्दवता लाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसके बारे में। शोषणे रुक्षा, ओके, शोषणे रुक्षा। ओके, तो शोषणे रुक्षा मीन्स जो वहाँ पे जिनका वो शोषण करते हैं, जिनको वो सोखते हैं, मतलब अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या, जैसे कि आपने किसी भी अगर कोई ऐसा आपको घाव हुआ है जिनमें से समथिंग कुछ निकल रहा है, समथिंग कुछ निकल रहा है मीन्स ऊज आउट हो रहा है, जैसे कि हम उसे क्या बोलते हैं, पुयस्त्राव बोलते हैं आयुर्वेद के लैंग्वेज में। पुयस्त्राव मतलब जैसे कुष्ठ व्याधि। ओके, जैसे आप लेप्रेसी कंडीशन आप जानते रहोगे। ओके, जिन्हें हम कुष्ठ व्याधि बोलते हैं, तो कुष्ठ व्याधि में आप सभी जानते हो वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर लेजन से, पर्टिकुलर स्किन लेजन से, तो पेशेंट के जो स्किन लेजन जो रहती है वहाँ से क्या होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल ऊज आउट होता है, पर्टिकुलर मटेरियल बाहर निकलता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुयस्त्राव बोलते हैं। ओके, तो वो बहुत ही गंदा स्मेल आता है उसका। ओके, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से पाउडर लगाते हैं। ओके, पाउडर मीन्स वहाँ पे हम किन्हीं भी हर्बल ड्रग्स का चूर्ण भी लगाते हैं, या फिर हम पाउडर लगाते हैं। एक्चुअली आप पाउडर लगाते रहोगे। ओके, तो एग्जांपल मैं देता हूँ आपकी, उससे आप अंडरस्टैंड कर सको। तो शोषणे रुक्षा मतलब जिनके पास एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोषणे रुक्षा, यानी कि उन्हें हम वृक्ष गुण बोलते हैं। ओके, तो एब्जॉर्बिंग द पाउडर ये वृक्ष गुण की वजह से हुआ। ओके, और क्या होता है, जैसे कि अतिसार व्याधि आपने सुना ही होगा, डायरिया जिसे हम बोलते हैं। तो डायरिया में क्या होता है, जो वाटर जो लॉस हो रहा था वो उसको अभी क्या करना है, उसको अब्जॉर्ब करना है। ओके, कि ये ज़्यादा लॉस ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन कंडीशन अगर हो गई तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी अल्टीमेटली अपनी एक्टिविटी तो दिखाएगा ही। बॉडी अल्टीमेटली वो जो रिक्वायरमेंट है वो तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए क्या करेगा, जितने भी धातुज होते हैं उनमें से वो स्नेह अंश को, मतलब उनके जो सार होते हैं, धातुओं के जो सार होते हैं, धातुओं के जो अच्छे जो माल होते हैं, यानी कि अच्छे जो उनमें जो कंटेंट होते हैं वो उनको निकाल देता है। और वो क्या करता है, टिश्यूज़ को देता है कि ले अभी तो एनर्जी इससे ले। क्यों, अभी एनर्जी तो बाहर से नहीं मिल रही है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे अतिसार कंडीशन हो रही है, और जो अतिसार कंडीशन में फ्लूइड लॉस हो रहा है, और फ्लूइड की वजह से बॉडी को एनर्जी मिल रही थी। तो होता क्या कि बॉडी अल्टीमेटली सभी धातुओं से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे धातु क्षय हमें देखने को मिलता है। तो अतिसार व्याधि में हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, शोषणे रुक्षा ये गुण का यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे अतिसार को रोकने के लिए, जो लॉस हो रहा था फ्लूइड को, उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वृक्ष गुण वाले द्रव्य लेते हैं, सच एज कूटज हो गया हमारा। ओके, कूटज मतलब एक द्रव्य होता है, औषध द्रव्य आता है। ओके, जैसे बिल्व हो गया हमारा, बिल्व, बेल, आपने नाम तो सुने होगा, बेल। ओके, वहाँ पे इसका कुछ लैटिन नेम आता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो बिल्व होता है, जो बेल होता है, वो अतिसार में यूज़ करता है। तो बेल जो है, इनमें कुछ वृक्ष गुण है जो अतिसार का वहाँ पे उसने उसको रोक दिया, और वहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस जो लॉस हो रहा था उसको रुक गया। हो रोपणे लक्षण, हाँ, रोपणे मतलब जो स्मूथ, यानी कि किसी भी समथिंग को लाने के लिए क्या होता है, रोपणे लक्षण। तो जो अगेन मैंने यहाँ पे सोचने अगेन एंड अगेन माइंड में एक एग्जांपल आते जा रहे थे, वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्लेदने स्निग्धा और शोषणे रुक्षा ये दोनों अपोजिट गुण हैं। ओके, जो हमें म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कफिंग। ओके, तो ड्यूरिंग कफिंग जो म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है, तो अगेन एंड अगेन बाय कफिंग क्या होता है, हमारे पूरे एनर्जी लॉस हो जाती है, और जो हमारा जो ट्रैकिया होता है, जो ब्रोंकाइज होते हैं, उसमें रुक्षता प्रोड्यूस हो जाता है।
तो हम क्या करते हैं, स्निग्ध वाले जो फूड होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, पूरे जो ट्रैकिया होता है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या करते हैं वहाँ पे स्निग्धता लाते हैं, यानी कि पूरे जो ट्रैकिया जो था वो रुक्ष यानी कि रुक्ष गुण जहाँ पे बढ़ गया था, ड्राइनेस जो बढ़ गया था, उनमें हम स्निग्ध गुण की वजह से क्या करते हैं, वो ड्राइनेस को शमन कर देते हैं उसका। ओके, तो ये एग्जांपल वहाँ पे हम बता दिया मैंने। ओके, रोपणे शिक्षा मतलब वहाँ पे जो रोपण करने का काम करता है, रोपण मतलब जो स्मूथनेस करने का जो काम करता है, लक्षण मतलब होता है स्मूथ, तो जो किसी भी वुंड्स को जो हील करने का जो काम होता है वो स्लक्षण गुण के वजह से दिखाई देता है। और रोपण मतलब होता है हील करना। ओके, तो किसी भी वुंड्स को हील करना वो इस गुण की वजह से देखने को मिलता है। ओके, लेखने है खरा। ओके, लेखने है खरा, तो जो स्क्रैपिंग जो करने का काम करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खर गुण बोलते हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, खर गुण। तो स्क्रैपिंग करने का जो काम हमें बॉडी के अंदर दिखता है, कफ के अंदर जो बड़ा हुआ रहता है उसको निकालने का जो काम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खर गुण बोलते हैं। वो हमें किसके थ्रू अचीव होता है, ड्यू टू खर गुण। ओके, तो अगेन एंड अगेन वी हैव टू फास्ट मैनर में जाना चाहिए। दैट इज प्रसादने सांद्रा। प्रसादने सांद्र मतलब जो सेमी सल्ट्री के रहते हैं, सांद्र मतलब जो वहाँ पे जो यहाँ पे आप विलोडनीय द्रव्य देख रहे हो, बॉडी के अंदर द्रव्य की क्वांटिटी को कम करना, प्रसादने सांद्रा। और जो हमें जो चाहिए मीन्स जो जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी इंद्रिय होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी एनर्जी चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको उनका एनर्जी सोर्स चाहिए। तो प्रसादने सांद्रा मतलब, प्रसादने मतलब प्रफुल्लित कर देना, आनंदमय कर देना, किसको, सभी इंद्रियों को। तो ये जो गुण होते हैं इन वाले द्रव्यों को, यानी सांद्र गुण वाले द्रव्यों को वो क्या करते हैं, प्रसादन करते हैं। ओके, सभी इंद्रियों की पुष्टि करते हैं। विलोडनीय द्रव्य, विलोडनीय द्रव्य मतलब अगर बॉडी के अंदर यूरिन क्वांटिटी, यूरिन फॉर्मेशन कम बन रही है तो हमें द्रव्य गुण वाले द्रव्य यूज़ करना चाहिए, सच एस जल, सच एस वाटर, सच एस वहाँ पे आपको मैंगो जूस पियो, या फिर वहाँ पे जो ऑरेंज जूस आते हैं। तो कहने का मतलब है आपके अल्टीमेटली आपको वहाँ पे द्रव्य सोर्स आपको इंटरनली लेना है जो अल्टीमेटली क्या करे, लोडन करे, मतलब बढ़ाए, द्रव्य की क्वांटिटी को बढ़ाए और आपको यूरिनेशन प्रॉपर हो। स्लथने मृदु, अगेन वहाँ पे जो रोपणे लक्षण था हमारा वही यहाँ पे इसका टाइप है। ओके, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, ओके, दृढ़ने स्थिरा। ओके, तो यहाँ पे जो अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल माइंड में क्लियर हुआ कि स्तंभने हिमा। ओके, और जो यहाँ पे सोक्षणे रुक्षा जो मैं बताया था, तो रुक्ष जो गुण होते हैं वो क्या करते हैं, स्तंभन करने का काम करते हैं। स्तंभन करने का काम मतलब स्तंभन तो ये भी कर रहा था, शीत गुण भी स्तंभन करने का काम करता था। शीत गुण भी वहाँ पे क्या कर रहा था, अतिसार को रोक रहा था। तो दोनों गुण वाले द्रव्य हम क्या करते हैं, अतिसार व्याधि में यूज़ करते हैं। स्तंभन वाला भी काम करते हैं और रुक्ष गुण वाला भी यूज़ करते हैं। तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि सोचने रुक्षा, स्तंभने हिमा ये दोनों अलग अलग कैसे हुए। ओके, तो दृढ़ने कठिना, दृढ़ने मतलब जो हैवी इन वेट होते हैं, जो दृढ़ मतलब बॉडी को स्टेबल करे। ओके, तो बॉडी को स्टेबल करे, बॉडी में एनर्जी दे, तो वही कठिन गुण वाले जो द्रव्य आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दृढ़ देते हैं। ओके, स्लेथने मृदु मतलब अगेन वहाँ पे स्मूथनेस इंड्यूस करे। ओके, धारणे मतलब, धारणे स्थिरा मतलब जो सभी धातुओं की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको प्रॉपर वे में मिले और उनका धारण हो, वो लॉस ना हो, जैसे अतिसार में लॉस हो रहा था। ओके, तो धारणे स्थिरा। ओके, तो जो हम स्तंभने हिमा, जैसे मैंने बताया था कि बेल का जूस हम पीते हैं तो उसमें रुक्ष गुण भी रहता है, उसमें शीत गुण भी रहता है। तो दोनों की वजह से क्या करता है, वो स्तंभन की एक्टिविटी करता है। तो कंटिन्यू हम चलते हैं अपने गुण की, यानी कि गुरुवादी गुण में। धारणे स्थिरा मतलब जो जितने भी धारण के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ओके, धारण कौन से हैं, जो फ्लूइड को जो है वो धारण रख सके, वो बॉडी के थ्रू लॉस ना हो, उनका धारण रखे। प्रेरणे चला, प्रेरणे चला मीन्स चल गुण। ओके, तो चल गुण मतलब अगर हमें जैसे कि यानी कि जो पैरालाइज हो जाते हैं हम, ओके, तो उनमें क्या होता है, चल गुण कम हो जाता है। तो उस समय उन दैट पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या करना है, चल गुण वाले द्रव्य यानी जिनमें चल गुण ज़्यादा हो। ओके, तो प्रेरणे चला मतलब वहाँ पे मूवमेंट को इंड्यूस कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चल गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। विवरणे सूक्ष्म, हाँ, यानी कि ऐसे द्रव्य लेना है आपको कि वो सूक्ष्म लेवल पे काम करे, मतलब विवरणे सूक्ष्म। ओके, तो माइन्यूट लेवल पे काम करे, सभी धातुओं पर जाकर उसकी क्लिनजिंग करे, यानी कि माइन्यूट जो स्रोत होते हैं सजस मन व स्रोत पर जाकर वो अपना काम करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विवरणे सूक्ष्म। तो विवरणे मतलब फैलाना, कहाँ फैलाना,
सभी सूक्ष्म स्रोतस में फैलाना, मतलब चैनल्स में फैलाना। ओके, स्मॉल स्मॉल चैनल्स में फैलाना। क्या फैलाना? गुण को फैलाना। ओके, तो सूक्ष्म गुण क्या करता है? सभी न्यूट्रिशन को फैलाता है। सभी यानी कि अभी सपोज यू हैव टेकन सब मेडिसिन। ओके, तो जैसे कि ये मरीच, आप फैमिलियर हो गए इस वर्ड से, मरीच काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है? मनोवह स्रोतस में जाता है। ये सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे अपनी एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि वहाँ पे अगर कोई स्क्रैपिंग करने का काम है, वहाँ पे अगर कोई दोष एक्यूमुलेशन है, तो उनको निकालने का काम ये ड्यू टू पर्टिकुलर सूक्ष्म के वजह से ही दिखाता है। विवरणे सूक्ष्म। ओके, संवरणे स्थूला। ओके, स्थूला मतलब वहाँ पे जो फैटिगी आप जानते रहोगे, यानी कि वो जो मोटापा जिन्हें हम बोलते हैं। संवरणे यानी कि इनको कम करना, यानी कि इनको बढ़ाना। ये स्थूल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनको जो कम करता है वो वहाँ पे अलग अलग थेरेपीज हम यूज़ करते हैं। अपतर्पण जिन्हें हम थेरेपी बोलते हैं, तो वो क्या होता है? उसकी वजह से जो मोटापा जो एक कंडीशन थी वो कम होता है। ओके, तो संवरणे स्थूला यानी कि संवरण मतलब बनाए रखना, स्थूल को बनाए रखना। ये ड्यू टू पर्टिकुलर स्थूल गुण। तो स्थूल गुण बहुत सारे द्रव्य के पास रहते हैं, सच एज एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एज मिठाई, दैट इज कॉल्ड एज स्वीट्स। ओके, पार्थिव द्रव्य जितने भी आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थूल द्रव्य बोलते हैं। छालने विषदाह, छालने विषदाह मतलब जो जैसे मैंने बताया था स्क्रैपिंग करने का जो काम होता है। ओके, तो यहाँ पे सरगुण एक दैट इज़ नथिंग बट, वहाँ पे सरगुण एक नहीं आया है। तो प्रेरणे चला मतलब वहाँ पे एक जस्ट मैंने बताया था, प्रेरणे चला मतलब चल को एक सरगुण भी बोलते हैं। ओके, तो जो मूव करा सके, किसी भी चीज़ को जो मूव करा सके उन्हें हम चल गुण के अंतर्गत रखते हैं। मूवमेंट, कोई भी चीज़ को मूवमेंट दे सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? चल गुण वाला द्रव्य बोलते हैं। ओके, और क्या है? सच एस आप जानते रहोगे कि वहाँ पे फ्लूइडिटी, हमें बहुत सारे कंडीशन आती है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है? सडनली हमें क्या होता है? जो ब्लड होता है, जो पास जो उसकी जो कंडीशन होती है ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो सके, वो कभी कभी क्या होता है? रुक जाता है। उनमें क्या होता है? विस्कोसिटी आ जाती है। तो उनमें वो कंटिन्यू फ्लो हो सके, कंटिन्यू अपने जो गति कर रहे थे वो कंटिन्यू रहे, तो उन वाले कंडीशन में हमें क्या करना रहता है? चल गुण वाले द्रव्य हमें लेना पड़ता है। ओके, प्रेरणे चला उन्हें हम बोलते हैं। ओके, देने के लास्ट इसको छालने विषेदा मतलब किन्हीं सब्सटेंस जो भी इंटरनली वेसल्स में जो चिपक गए हैं, जो वहाँ पे जो बैठ गए हैं, और क्या करते हैं? लूमेन को कम कर देते हैं। उसकी जैसे लूमेन जो कम हो जाती है और जो सेल्स होते हैं वहाँ पे इस्चीमिया, इन्फेक्शन और वहाँ पे ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलते हैं, मतलब सेल डाई हो जाता है। क्यों? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं फ्लो होता है, क्योंकि इंटरनली कुछ वहाँ पे लेयर डेवलप हो जाते हैं। तो मतलब उनको जो निकालने का काम करता है वो, उनको हम क्या बोलते हैं? छालन कर्म, यानी कि धोना, यानी कि वॉश आउट करना। किनको? जो चिपक गए हैं, जो वेसल्स में जो लगे हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? छालने विषेदा। लेपने पिछला, लेपने पिछला मतलब जो लेपन करने का काम करते हैं। जो एक गुण है जो कंटिन्यूटली उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। एक गुण क्या है? बढ़ा रहा है। ओके, तो जितने भी मैदे वाले जो मतलब जितने मैदा होते हैं, जो चने वाले यानी कि चने हो गए, तो इनका जो वहाँ पे फ्लोर आता है उसका देन अगेन वहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि लेपने पिछला जो पिष्टमय पदार्थ जितने आते हैं वो लेपन करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वहाँ पे कंटिन्यूसली एक लेयर कंटिन्यू फॉर्म करते रहते हैं। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर गुरुवादी गुण। एक शॉर्ट में एक चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा बनाया। ओके, तो गुरु ब्रेनम इम्प्रूव स्टाउटनेस, यानी कि दुबले पतले को रिमूव करता है। लघु यानी कि लंघन, लाइटनेस इन बॉडी क्रिएट करता है। शीत जो होता है स्तंभन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, जो ब्लड जो लॉस हो रहा था उसको रोकना। ओके, ये शीत गुण में दिखाई देता है। उष्ण गुण क्या करता है? बॉडी के अंदर फोमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, स्वेदन कर्म के लिए यूज़ करते हैं उष्ण गुण। स्निग्ध गुण जो था बॉडी के अंदर मार्दवता लाने के लिए हमने यूज़ किया। ओके, तो स्नेहन प्रोवाइड करता है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या करता है? स्नेहन प्रोवाइड करता है, बॉडी के अंदर मार्दवता लाता है। बॉडी के अंदर क्या करता है? जितने भी धातुस होते हैं उनमें बल्य प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको एनर्जी देता है। रुक्ष गुण क्या करता है? ड्राइनेस क्रिएट करता है। ओके, तो जितने भी आप ऋतु जानते रहोगे, शीत ऋतु में क्या होता है? ड्राइनेस बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ड्राइनेस क्रिएट करने वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रुक्ष गुण बोलते हैं। ओके, तो अपोजिट हम क्या करते हैं? वैसेलिन जो हम अप्लाई करते हैं लोकली, तो लोकली अप्लीकेशन ऑफ वैसेलिन जो हम यूज़ करते हैं शीत ऋतु में, वहाँ पे विंटर सीजन में, टू इरेडिकेट द पर्टिकुलर ड्राइनेस कैरेक्टर।
तो रुक्ष गुण वाले क्या करते हैं, ड्राइनेस हमें बॉडी के अंदर दिखाते हैं, वातवर्धक होते हैं लेकिन कफ शामक होते हैं। ओके, मंद यानी शमन मंदहा, हमें जितने जो एजिंग एजिंग के जो कैरेक्टर हैं उनका शमन हो सके, दोष जो फैले हुए हैं उनका शमन हो सके, इसलिए हम मंद गुण वाले द्रव्य लेते हैं। ओके, तीक्ष्ण शोधने तीक्ष्णा, ओके, विच क्लीन्स द बॉडी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड शोधने तीक्ष्णा, मतलब जितने भी ऑपरेटिव थेरापी आते हैं, जितने भी पंचकर्म वाले जो प्रोसीजर आते हैं उनमें हम तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य लेते हैं। ओके, तो जो शोधन करने का काम करता है, जो बॉडी में क्लींजिंग करने का काम करता है। ओके, बॉडी में जितने भी जो वेस्ट है, जो समथिंग नॉन रिक्वायर मटेरियल है, जितने भी फ्लो हो रहे हैं ब्लड के साथ, उनको प्यूरिफाई कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोधन गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो वो तीक्ष्ण गुण वाले काम करता है। स्थिर मतलब धारण करने का काम करता है, धारणा मतलब जो फ्लो हो रहा था, जो लॉस हो रहा था, उनका धारणा बन सके। सर मतलब प्रेरण मतलब जो फ्लूइडिटी, जो लॉस मतलब फ्लूइड जो फ्लूइड जो मूव नहीं कर पा रहे थे, जो मोबाइल नहीं था, यानी कि जिनको कुछ मूवमेंट नहीं थी, उनको कुछ मूवमेंट मिल सके। ओके, मृदु गुण स्लथने मृदु लूजनेस इन बॉडी। ओके, बॉडी को लूज करता है, बॉडी में जो शिथिलता जो इंड्यूस करने का जो काम करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदु गुण वाले द्रव्य बोलते हैं। कठिन गुण, ओके, तो वहाँ पे कठिन गुण वाले मैंने जैसे भी बताया, दृढ़ कठिन, हाँ। ओके, तो जो दृढ़ करने का काम करते हैं, मतलब वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं। पिछले गुण मतलब लेपन करने का काम करते हैं। विच्छेद छालन करने का धोने का काम करता है, और लेपन करने का काम पिछले गुण करते हैं। संलक्षण रोपण करने का काम करता है, मतलब किसी भी ऊंस को वो हील करता है। ओके, खर मतलब लेखन, ओके, लेखन मतलब स्क्रैपिंग। ओके, वहाँ पे इधर स्टूल, यहाँ पे स्टूल बताया, तो स्थूल संवर्ण स्थूला। ओके, तो वहाँ पे जो सभी धातु की जो कंडीशन है वो मेंटेन हो सके, और वहाँ पे संवर्ण स्थूला मतलब जो मोटापा जो था वो हमारा, यानी कि अल्टीमेटली जो एनर्जी हमारे पास वो लॉस ना हो। ओके, संवर्ण स्थूला यानी कि वो मेंटेन रहे। सूक्ष्म विवरणा यानी कि विवरण सूक्ष्म। ओके, सभी सूक्ष्म धातु सूक्ष्म स्रोतस में, सूक्ष्म चैनल में अपना जाकर वो पूरे जो बैठे हुए जो वेस्ट है, जो फ्लो हो रहे वेस्ट, उनको क्लींस करे, उनको ठीक करे, उनको व्यवस्थित कर दे। ओके, विवरणे सूक्ष्म। सांद्र प्रसादने यानी कि जितने भी इंद्रिय हैं उनका सांद्र करे, उनको उनकी पुष्टि करे। ओके, द्रव्य यानी कि विलोडन द्रव्य, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी में समथिंग कुछ कम है। ओके, क्या क्वांटिटी में कम है, समथिंग यूरिन कम है। ओके, तो द्रव्य की क्वांटिटी को बढ़ाना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलोडन द्रव्य। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर होल वी डिस्कस दैट गुरुवादि गुण, गुरु आदि गुण, दैट इज कॉल्ड गुरुवादि गुण। गुरु मंद हिम स्निग्ध स्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणाः स सूक्ष्म विशद विशंति स विपर्या। ओके, तो टोटल 20 गुण आर डिस्क्राइब इन गुरुवादि गुण।